हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सर। और आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ क्लास में हैं। बीच में मैं अस्वस्थ था और कोई वीडियोज़ आपके साथ नहीं शेयर कर सके। इसके लिए हम आप सभी से सॉरी बोलेंगे, क्षमा चाहेंगे। लेकिन मित्रों, आज हम आपके लिए सवाल लेके हैं। ज्ञात करें, एक सवाल हमारा है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, आप इसको समझेंगे। क्लास 9th के स्तर का है सवाल, है 9th के स्तर का। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले हम आप सभी लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी लोग इस क्लास में हमारे नए हैं, उन प्रिय बंधुओं से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरा उत्साहवर्धन करता है, जिससे मैं नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आइए चलते हैं मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये हमारा सवाल है 64 64 घातांक, इस पे हमारा 1/2। 64 घातांक 1/2। 64 का जो घातांक हमारा है वो 1/2 का है। तो आप अभी तक लगाए होंगे सवाल। घातांक जैसे 64 है तो 64 पे घातांक 2 है, इस 64 का स्क्वायर या क्यूब ये लगाए होंगे, पावर 4 लगाए होंगे। लेकिन आप 1/2 का देख रहे होंगे तो कहेंगे इसको कैसे, और इसके साथ और कोई अन्य संख्याएं भी नहीं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करना बताएंगे आपको। देखिए, हमारा सवाल है 64 घातांक 1/2। तो अब हम 64 को ऐसी संख्या में हम डिवाइड करेंगे कि जिसका वर्गमूल, यानी उस संख्या से उस संख्या को गुणा करें तो हमारा क्या आ जाए, 64 आ जाए। तो 8 के पढ़ाई में 8 नहीं 64 होता है, तो हम 8 लिखेंगे। और 8 पे 2 का, यानी 2 8 12 होगा तभी 64 आएगा। देखिए ना, तो 8 का पढ़ा 8 बार पढ़ते हैं, तो 8 पे 2 बार पढ़ते हैं, इसके मतलब घातांक 2 लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। और गुणे का चिन्ह लगा करके 1/2 लिख देंगे। गुणे का चिन्ह लगा करके 1/2 लिख देते हैं। लेकिन यहां लगाए ना लगाए इससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 1/2 ब्रैकेट लगा है तो गुणा स्वाभाविक है, ठीक है। अब इस सवाल को हम हल करते जाएंगे। सवाल हल करेंगे, अब देखिए ब्रैकेट्स को हटा देंगे। 8 के 8 स्क्वायर गुणे 1/2, ठीक, समझ गए ना। अब हमारा देखिए यहाँ 8 का स्क्वायर 2 है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 है। 8 का स्क्वायर गुणे 1/2। तो देखिए इसका अगर गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा के चिन्ह लगा तो मल्टीप्लीकेशन स्वाभाविक है। तो इसका जो घातांक है, घातांक और 1/2 ये भी घातांक था, इसका दोनों गुणा हो जाएगा अगर हम करते तो 8, ठीक है। और घातांक 2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 8। इसका दूसरी तरीका भी है, यही क्रॉस कर दिया, 2 से 2 को क्रॉस कर दिया और 8 आपका बच गया, 8 ही का 8। ये दोनों सेम है, जैसे आपको समझ सके और आपको जो इजी लगे उस तरीके से आपको लगाना है। अब पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल हमारा है 32 के घातांक 1/5। 32 का घातांक 1/5, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो सवाल लिखेंगे सबसे पहले 32 घातांक के 1/5। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के एक और हम सब बताते हैं कि कैसे जानेंगे कि आप देखिए इस तरीके से ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए 32 का एलसीएम ले लेंगे, जितनी बार आएगा गुणनखंड कर लेते हैं। 2 8 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 इकन 2, 1 1 2 3 4 5, 5 ना। अब देखिए सॉर्टिंग का भी हम बता दे रहे हैं कैसे करना है आपको। इस तरीके का सवाल आते हैं तो इतना ये करने की जरूरत नहीं, इससे हम पहले क्या कर लें बता दे रहा हूं। देखिए 32, तो यानी
2 आया तो आधार इसका हम बेस 2 मानेंगे, इक्वल टू बेस 2 के पावर 5। ठीक, 5 बार 2 आया और 2 2 का बनना है, यानी इसका 2 का वर्गमूल 32 है ना। तो अब इसका 1/5 कर देंगे। अब देखिए इसको ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लग जाएगा, 2 के घाते 5 गुणे 1/5। 5 से 5 को क्रॉस कर देंगे, बचा 2, 2 1 2 बराबर 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे मित्रों, ध्यान देने की बात है। आप थोड़ा गौर करिए, ध्यानपूर्वक सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा सवाल हमारा है 125 के घातांक है 3 घाते 3। 125 के घातांक है 1/3। 125 के घातांक क्या है? 1/3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ बता देते हैं आपको कैसे क्या करना है। वो एलसीएम अलग गुणनखंड करके हम बताए थे, यहाँ बताए थे कि किस पहाड़े में आ रहा है, इस तरीके से। यानी 2 तरीके आपको बताए, तीसरा तरीका बता रहे क्या करना है। देखिए 125 है तो देखिए आपको सबसे पहले इसका वर्गमूल आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए। अगर वर्गमूल में तो वर्गमूल, घनमूल में, अगर पावर में तो पावर में। ठीक है, तो देखिए 5 का घनमूल 125 होता है। ठीक है, तो 5 लिखेंगे और देखिए ये जो घातांक है, जितनी बार हर होगा बटे का, जो घातांक बटे का हर है उतनी बार ही संख्या को हमें डिवाइड होगी। तो देखिए इस पे घातांक 3 लगा दिया, यहाँ 3 था यहाँ 5 तो 5 आया, यहाँ 2 था यहाँ 2 आया, 2 बार। इसी तरीके से देखिए अब हमारा हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 5 के घातांक 3 गुणे 1/3। 3 से 3 को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, कट जाएगा हमारा। तो 5 × 5 क्या बचेगा? 5। समझ गए? आप सब लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे मित्रों। ये हमारा रहा सवाल आज का। आगे सवाल हमारा है, आगे का हमारा जो सवाल है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा सवाल है, ये भी ज्ञात ही करना है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। तो सवाल है याद करें। दूसरा सवाल, ये पहला सवाल हमारा था और दूसरा सवाल हम लगाएंगे। तो दूसरा सवाल हमारा है, दूसरे सवाल का पहला सवाल कि 9 के घाते 3/2। दूसरा सवाल 32 के घाते 2/5। तीसरा सवाल हमारा 16 के घाते 3/4। चौथा सवाल हमारा है 125 के घाते 125 के घाते -1/3 हमारा सवाल है। तो आइए सवाल की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल हम हल करेंगे 9 के घाते 3/2। इसको सॉल्व करिए तो क्या बनेगा। देखिए 2 है, यानी 9 को ऐसी कौन सी गिनती में रखें कि उससे 2 बार गुणा करें तो हमारा 9 आ जाए। तो देखिए 3 के घाते 2 लगा देंगे यदि हम, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे अगर, तो हमारा 9 आ जाएगा। अब इस पे जो घातांक हमारा है 3/2, इस ब्रैकेट लगा करके ब्रैकेट के ऊपर 3/2 का घातांक लगा देंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट्स को हटाएंगे और ब्रैकेट्स और अंक के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं लगे होते, मार्क नहीं होता है, कोई सिंबल नहीं होता, तो वहां पे गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। तो 3 के घाते 2 गुणे 3/2। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब देखिए 2 से 2 को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, बचा क्या 3 यहां बचा, 3 3 9। ये हमारा सवाल। दूसरा सवाल हमारा है 32 के घाते 2/5 है। 2/5 है, 32 के घातांक 2/5। इसको हम हल करेंगे अगर, तो कैसे हल करेंगे, इसको आधार हम 2 मान लेंगे और यानी 2 के ही वर्गमूल 32 है और जो घातांक है उसको 5 का घातांक लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे, ब्रैकेट्स के ऊपर जो ऊपर घातांक लगा 32 के ऊपर वो लगा देंगे। यानी सरल करके लिखते हैं 32 के घाते 2/5, तो यहां लिख देंगे 2/5।
अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 के घाते 5 गुणे 2/5, ये घातांक है, 2 पे भी घातांक और इसके ऊपर एक घातांक जो लगा पहले वाला, दोनों घातांक। अब देखिए क्या देखेंगे कि 5 से 5 क्रॉस हो जाता है हमारा, यहाँ क्या संख्या बची, 2 यहाँ बचा, 2 तो इसका जब गुणे का चिन्ह है, गुणा है तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसी तरीके से हम तीसरा सवाल लगाते हैं अपना। हमारा तीसरा सवाल है 16 के घाते 3/4। ध्यान से माय डियर स्टूडेंट्स सवाल पे ध्यान दें, आपके लिए एक एक सवाल महत्वपूर्ण होता है। तो 16 के घाते एक 3/4 है, 16 के घाते 3/4, 16 को भी हम ऐसे व्यक्त कर देंगे 16। अब देखिए इसका भी आधार हम बेस जो है वो मानेंगे 2, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में 2 आता है और 4 इसके ऊपर घातांक लगाएंगे जो हर है, इस ब्रैकेट लगा देंगे, फिर इसका जो पहले से घातांक दिया उस घातांक को लगा देते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर। यानी जब ब्रैकेट्स के ऊपर घातांक लगाते हैं तो इसके मतलब हुआ सब पर घातांक, यानी 2 के घातांक जो 4 है, 2 के घातांक जो 4 है उस पर भी 2 पे भी घातांक और उससे जो घातांक है उसके ऊपर भी घातांक, इसलिए ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। अब ये हो गया। अब हमारा सवाल हल हो जाएगा, ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो 2 के घाते 4 और जो पहले घातांक हमारा लगा घात यानी 3/4 ये भी हो जाएगा और गुणे का बीच में चिन्ह लग जाएगा, इतना हो जाता है। अब 4 से 4 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल चौथा हम हल करेंगे। अब सवाल नंबर 4, ये 9th क्लास से मिलता जुलता सवाल है। 125, यहां देखिए थोड़ा सा और डिफरेंस मिल रहा है आपको। 125 के घातांक माइनस का 1/3 है, 125 का घातांक माइनस 1/3 है। अब इससे थोड़ा कहेंगे अब तो माइनस आ गया, लेकिन कोई बात नहीं कि हम वही नियम से चलेंगे, जो होगा वहां करते जाएंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 125 का वर्गमूल क्या होगा, 5 बेस बनता है और जो हमारा ये 3 का क्यूब होता है। अब इसके ब्रैकेट के बाहर हम माइनस का 1/3 हमको लगा देते हैं, जो हमारा पहले का घातांक है। अब ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ब्रैकेट्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे सेम लिखते जाएंगे और ब्रैकेट के और उस घातांक के बीच में कोई मार्क नहीं है, यहाँ हम क्या लगाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और माइनस का 1/3 लिख देंगे। ओके, अब 3 से 3 को कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 से 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, आएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 1 था तो 5 × 5 तो माइनस तो आ ही जाएगा। ये हमारा रहा दूसरा सवाल। इसी क्रम में हम आपको तीसरे सवाल बताने वाले हैं। तो हमारा इसी क्रम में जो अगला सवाल था, सरल कीजिए। अब सरल कीजिए हमारा सवाल है 2 के घातांक 2/3, 2 के घातांक 1/5। तो आइए सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सवाल नंबर 1 हल करेंगे, ऐसे हल करेंगे इसे हम। सवाल नंबर 1 हमारा है 2 के घाते 2/3 का मान 2 के घाते 1/5 सवाल है। अब इसे हल करेंगे हम, तो ऐसे हल करेंगे 2, देखिए दोनों का बेस जो हमारा बराबर है, तो 2 के घाते 2/3 धन 1/5, ये हमारा हो जाएगा।
अब ऐसे हमारा हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, देखिए हर जो है असामान्य है, तो चाहे इसके एलसीएम लेके हल करें चाहे कैंची गुणा कर लेते हैं, तो हम इस इजी है, कैंची गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 दूनी 10, 2, 2 के घाते 10 प्लस 3 इक्कन 3। अब देखिए 3 पचे 15। अभी हमारा हल होगा, सवाल होगा 2, अब 10 और 3 13, 2 के घाते 13 बटा 15, 2 के घाते 13 बटा 15 हो गया ऐसे ऐसे। अब इसको ऐसे भी हो जाएगा, इसका जो होगा वो बराबर है, तो सम संख्या है तो यहाँ 4 हो जाएगा। और देखिए 2 का पढ़ा पढ़ेंगे हम तो एलसीएम लेते हैं तो बराबर ही आएगा, तो 2 दूनी 4 यानी 2 1 2 गुणे 2। अब यहाँ हो जाएगा 4 इक्कन 4 1, यही आ गए, बहुत इजी। देखिए तो अब 2 में से 1 गया 1, 11 के पावर 1 बटा 4। इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा। अभी हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल हमारा है, सवाल नंबर 4 आप लोग देखिएगा, 7 के घाते 1 बटा 2 कम 8 के घाते 1 बटा 2। अब देखिए इसको हम क्या करें, देखिए यहाँ 7 है यहाँ 8 है, घातांक हमारा बराबर है। यहाँ पर जो दोनों का घातांक है वो बराबर है, लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं, तो फिर ऐसे कर लेंगे 7 गुणे 8, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के ऊपर 1 बटा 2, ठीक हो गया। अब 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तो 7 और 8 56 हो गया, 1 बटा 2। ये आपका आंसर आज का रहा ये क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन घटना बिल्कुल ना हो, ताकि जो भी वीडियोस मैं इस क्लास में आपके लिए लेके लाऊं वो महत्वपूर्ण क्लास आपको तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक खेल में हरी और डेविड बिंदुओं से इस प्रकार दौड़ना प्रारंभ करते हैं। सवाल हमारा है कि एक खेल में हरी और डेविड कोई दो विद्यार्थी हैं, कोई बच्चे हैं, जो एक केंद्र उसका बिंदु ओ है, वहां से इस प्रकार वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं कि यदि हरी 5 मीटर दाएं जाता है, हरी जो है 5 मीटर दाएं जाता है, तो डेविड 5 मीटर बाएं जाता है। कहां से जाता है, बिंदु ओ से। मान लीजिए कोई बिंदु आपका वो है, राइट प्लस लेफ्ट। अब जो हरी है, हरी जो है वो 5 मीटर राइट की तरफ जाता है, 5 मीटर राइट की तरफ जाता है, और यहीं से 5 मीटर ये जो है कौन, डेविड लेफ्ट की तरफ जाता है 5 मीटर। एक खेल में हरी और डेविड बिंदुओं से इस प्रकार दौड़ना प्रारंभ करते हैं कि यदि हरी 5 मीटर दाएं जाता है तो डेविड 5 मीटर बाएं जाता है। बिंदु हमने बताया आपको, देखिए ये बिंदु कोई वो है, राइट है लेफ्ट है, यहीं से हरी जो है, हरी 5 मीटर इधर जा रहा है और उधर जो है डेविड जा रहा है। तो हमने देखिए जो हमारा है ही, बता ही दिया आपको। अब हमारा है
बाएं जाता है। तो बिंदु O से 5 मीटर दाएं और 5 मीटर बाएं की विस्थापन विपरीत विस्थापन बोधक है। तो किसे किस चिन्ह से व्यक्त करेंगे? देखिए सवाल में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। विपरीतता के बोधक है। तो हमने आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, नहीं तो जानिए संख्या रेखा में क्या होता है। तो संख्या रेखा हमारी होती है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई रेखा है, इस पर कोई संख्या अंकित हो रही है, तो राइट की तरफ धनात्मक होता है, राइट हमारा धनात्मक होता है और लेफ्ट हमारा जो है ऋणात्मक होता है। अब हमारा रेखा ओ रेखा है, बीच में वो है, कोई भी दल मान लीजिए 5 मीटर इधर जा रहा है, बराबर की दूरी चल रही है 5 मीटर इधर। अब सीधी से किस व्यक्त से करेंगे? किसे व्यक्त करेंगे? किसे हमें व्यक्त करने के लिए यदि बिंदुओं के दाईं की ओर दिशा है, अगर यदि बिंदु O से दाईं ओर की दिशा है तो उसे हम सीधी सी बात है कि जब हमारा धनात्मक होता है तो उसे धन से अर्थात प्लस से धनात्मक चिन्ह से हम व्यक्त करेंगे, और बिंदु O से यदि बाईं की ओर जा रहा है तो उसे हम ऋणात्मक चिन्ह से व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारा राइट की तरफ धनात्मक होता है और लेफ्ट की तरफ ऋणात्मक होता है। इसे जब हम ऊपर नीचे ज्ञात करें, नीचे ऋणात्मक होता है, ऊपर धनात्मक होता है। तो अब हम इसे व्यक्त करेंगे, समझ गए होंगे। तो लिख सकते हैं, हम सवाल में लिखेंगे यदि बिंदु O से दाईं की ओर, यदि बिंदु O से दाईं की ओर, यदि बिंदु O से दाईं की ओर जो जाएगा, उसे धन से, जो जाएगा उसे धन चिन्ह से, तो जाएगा उसे धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे, तथा बाईं ओर जाने वाले को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। यदि बिंदु O से दाईं की ओर जा रहा है, कोई व्यक्ति है, उसमें तो नाम लिया है, लिखा, लेकिन हमने नाम नहीं लिखा है, मान लीजिए डाउट होने की बात नहीं, मैं इसलिए नहीं नाम लिखा कि कहीं भी ऐसे आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। यदि बिंदु से दाईं की ओर जा रहा है तो उसे धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे, तथा बाईं की ओर जो जाएगा उसे हम जाने वाले को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ऋण चिन्ह से किस लिए? हरि का विस्थापन प्लस में, उसे ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे, उसे ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। अब इसका सवाल हमारा हो जाएगा, बिंदु O से हरि का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, O से दाईं की तरफ,
हरि का विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 मीटर, और यही हो जाएगा, तथा लगा दो चाहे वैसे लगा दो। डेविड का विस्थापन बराबर हो जाएगा माइनस का 5 मीटर। ये हमारा उत्तर है। देखिए सवाल में लिखा है, सवाल में ही लिखा है, समझने की जरूरत है। एक खेल में हरी और डेविड दो हैं जो बिंदु ओ से खेल रहे हैं और बिंदु ओ से क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। से बिंदु ओ से इस प्रकार दौड़ना प्रारंभ करते हैं कि यदि हरी 5 मीटर दाएं आ जाता है तो डेविड 5 मीटर बाएं की ओर जा रहा है। दोनों एक केंद्र पे खड़े हैं, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक दाएं की तरफ चला गया, एक बाएं की तरफ चला गया। बिंदु ओ से 5 मीटर दाएं घुमा रहा है और 5 मीटर बाएं के विस्थापन के विपरीत के बोधक हैं। तो इसे किस चिन्ह से हम व्यक्त करेंगे, किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? तो हम लिख रहे हैं बिंदु ओ से दाईं ओर को जाने वाले को उसे धन चिन्ह से व्यक्त करेंगे तथा बाईं ओर जाने वाले को ऋण चिन्ह से व्यक्त करेंगे। बिंदु ओ से करेंगे, बाईं ओर जाने वाले को ऋण चिन्ह से। अब हरि का विस्थापन जब होगा वहां बिंदु ओ से जाएगा, बिंदु ओ से जब हो जाएगा तो प्लस का 5 मीटर होगा यानी धन का, और ऋण का जब हरि डेविड का जब विस्थापन होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा यानी बाईं तरफ जाएगा तो उसका माइनस का 5 मीटर होगा। ये हमारा आंसर होगा। सवाल है प्लस का 2 और प्लस का 3 संख्याएं हैं का संख्या रेखा पर योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल हमारा है 2 प्लस और प्लस का 3, इसको संख्या रेखा पर हमें के माध्यम से योगफल ज्ञात करना है। तो हम कोई एक रेखा खींचेंगे, सर्वप्रथम सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा हमारे कहाँ है, एक रेखा इसे खींच लिया हमने। हमारी रेखा हो गई है। अब इस रेखा पर हम अपनी उन संख्याओं को व्यक्त करेंगे, जिस संख्याओं को हमें योग करना है। यहां हमने 0 मान लिया। अभी पिछले सवाल में पढ़े हैं धनात्मक और ऋणात्मक। पढ़े अभी हम, जो हमारा राइट की तरफ होगा वो धनात्मक होगा, लेफ्ट की तरफ होगा ऋणात्मक होगा। एक संख्या है और इसमें हमको व्यक्त करना है 2 और 3 का योग ज्ञात करना है। तो 1 0 से इधर चलते हैं राइट की तरफ, 2 3 4 5 6। अब हम और भी चाहे इसे हम बढ़ा सकते हैं, जगह अपने पास हो। 1 2। देखिए आप इस 0 से जब इधर दाएं बाएं की ओर चलेंगे तो हम याद ऋणात्मक है तो माइनस का चिन्ह लगाते चलेंगे। समझ गए? जब हम बाईं ओर चलेंगे तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे, दाईं ओर चलेंगे तो धन का, यानी धन का चिन्ह लगाना कोई जरूरी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या ज्ञात करना है, 2 प्लस का 2 और प्लस का 3। तो सबसे पहले हम 0
प्लस का यानी धनात्मक की ओर है, तो हम सबसे पहले चलेंगे 0 से धनात्मक की ओर, यानी राइट की तरफ। तो 0 से 2 अंकों तक चलेंगे, इसे उठाएंगे यहां से, ऐसे चलेंगे, ऐसे देखिए 0 से 2 तक 1 और 2 हो गया, 1 और 2। अब यहीं से हम 3 डिजिट तक और चलेंगे, यहीं से ना प्लस का 3 जोड़ना है ना, तो देखिए 2 तक यहाँ हो गया हमारा, फिर यहाँ से 1 2 3, तो यहीं से उठाएंगे इसे, ये हो गया, हो गया। अब इसमें ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही ऐसे बना लो कि हाँ ऐसे ऐसे हम घूमे, ऐसे यहाँ आए, यहाँ से ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ यहाँ। अब यहाँ से एक रेखा फिर निकालेंगे, जो योग करना है ना, तो ये तो अलग अलग हमने डिजिट गिना कि हाँ ये 1 से 0 से 2 और 2 से फिर 3 अंक यहाँ लिया हमने, 3 4 5, यहाँ से लेंगे हम ये, और इस दोनों को योग बनाएंगे, यानी एक में मिला रहे हैं इस रेखा के माध्यम से ना। लिखा है संख्या रेखा के द्वारा, यानी संख्या रेखा पर योग ज्ञात करिए। देखिए योग कर लिया हमने, कर लिया, हो गया, हो गया ना। अब हमने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम हमने 0 से दाएं की ओर, 0 से दाएं की ओर, 0 से दाएं की ओर 2 अंक तक चले, फिर 2 से 3 अंक हम दाएं की तरफ और चले और बढ़ाए, तो ये हमारा आ जाएगा, यानी प्लस का 2 प्लस का 3 बराबर प्लस का 5। हो जाएगा ना, इसे ब्रैकेट्स में कर सकते हैं आप, प्लस का 5 इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्लस का 2 और प्लस का 3 का संख्या रेखा पर योगफल ज्ञात कीजिएगा, कीजिए। अब ज्ञात कीजिए, तो ऋणात्मक हमारी लेफ्ट की तरफ ऋणात्मक है और राइट की तरफ हमारा धनात्मक, यानी दाएं तरफ धनात्मक और बाएं तरफ ऋणात्मक। तो 0 से हमने तक संख्या बना लिया, कोई जरूरत नेसेसरी नहीं है कि बनाना ही है, लेकिन बना लेना, हमारी को बैलेंस बनाने के लिए बना लेते हैं। अब हमने 0 से 2 अंक किधर चले, बाई तरफ के तरफ, हमने 0 से 2 अंक दाहिने तरफ चलाए, तो 0 से 2 यानी 2 अंक पे आए, प्लस का 2 हमारा हो गया, फिर 2 से 3 अंक हम और चलेंगे दाईं तरफ, तो 2 से दाईं तरफ 2 अंक चाहेंगे तो 5 तक पहुंच गए, हमने 3 अंक और बढ़ाया, क्योंकि 3 प्लस का 3 जोड़ना है। तो अब इनका हम जो जोड़ करेंगे, तो प्लस का 2 प्लस का 3 बराबर प्लस का 5 है, इक्वल टू 5 बराबर 5, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरीके से हम सवाल को हल करेंगे।